Hey what's up YouTube, this is युगांश and in today's video, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार NBFCs के बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, नॉट एग्जैक्टली इनके बारे में, बट यहाँ से जो पॉलिसीज मिलती हैं आपको, आपने पॉलिसीज देखी होंगी जहाँ पे जैसे कि आप 10 साल तक पे करो, 15 साल के बाद 15 साल तक पे करो, उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा. सो हम सब इन पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज पॉलिसीज. आई टेल यू वाई. वीडियो पूरा उसी के बारे में होने वाला है एंड आई थिंक मोस्ट पीपल आर नॉट रियली अवेयर अबाउट इट. जो आज हम बात करने वाले हैं, लोगों को लाइक पीपल एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर दे लुक एट द एब्सोल्यूट फिगर्स कि मेरे को 15 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, राइट. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर, आई थिंक द डिफरेंस हियर इज द गैप बिटवीन द फाइनेंशियल एजुकेशन, कुछ भी कह लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी होता है. आई थिंक देयर इज अ बिग गैप इन दैट एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस होल यूट्यूब चैनल, दिस होल सीरीज. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो यार, मेरे को एक चीज बताओ. सो आई वाज लुकिंग एट दिस यूट्यूब स्टार्ट थिंग, यूट्यूब स्टूडियो पे दे शो यू कि कितने सब्सक्राइबर है. आई थिंक वी आर लिटिल गेस्ट ओवर हियर. व्हाट फक? नो, जस्ट से हाय. सो आई वॉज चेकिंग दिस यूट्यूब स्टूडियो पे स्टैट्स वगैरह कि क्या कितने सब्सक्राइबर हैं एंड यार 38%, 38% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा. क्यों? सो जितना भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें से 38%, 38% लोगों ने यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है. आई डोंट नो व्हाई. सो गो एंड स्मैश दैट रेड बटन बिलो, नीचे जाके प्लीज डू दैट. मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है यार कि और मैं कंटेंट बनाऊं, रेलेवेंट कंटेंट बनाऊं, अच्छा कंटेंट बनाऊं. मतलब यार जो भी है जैसा भी है, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब प्लीज. Now, so before I start sharing my screen, there are 3 or 4 things which I want to share with you. Whenever you are making an investment, be it anything, gold हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है, रियल एस्टेट हो, जो भी है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज 3 or 4 थिंग्स. इन चीजों का पहले डिफाइन कर लो अपने लिए, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी होता है आपका कि आप इस जो भी आपका पैसा है आप उसको कितना इजीली एक्सेस कर सकते हो. लाइक सो फॉर एग्जांपल, जो आपका कैश होता है, कैश इज हैविंग द हाईएस्ट लिक्विडिटी, राइट. सो आई शो यू कैश भाई डॉलर रख के चलता है भाई जेब में. सो कैश में क्या होता है, कैश में यू हैव द हाईएस्ट लिक्विडिटी, राइट. आपके पास होता है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, जाके चीजें खरीद सकते हो. एंड इन म्यूचुअल फंड्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स कि आप कहीं पे हाई लिक्विडिटी होती है, कहीं पे लो होती है. लिक्विड फंड्स होते हैं एक तो लिक्विड फंड्स में तो आपके पास ऑब्वियसली हाई लिक्विडिटी होती है, आपको विद इन द सेम डे और द नेक्स्ट डे आपको पैसा मिल जाता है. देन देर आर फ्यू फंड्स जहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, लाइक आई थिंक ELSS में भी आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, राइट. देर आर डिफरेंट प्लान्स. So you should be aware about the liquidity, right? And the next thing is you should be aware about the risk. हर बंदे का ना रिस्क एपेटाइट होता है, तो आपको पता होना चाहिए आप कितना रिस्क ले सकते हो. द एडवांटेज विच आई सी विद दीज पॉलिसीज, इंश्योरेंस टर्म्स वगैरह जो भी होते हैं, इनके साथ द एडवांटेज इज कि यहाँ पे जो आपका रिस्क फैक्टर होता है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 0. आपको गारंटीड उतना पैसा तो 5 साल 50 साल 10 साल जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद मिल ही जाएगा. सो वो वाला सीन होता है इन सब चीजों में. बट now every person have different risk appetite depending on the situation. So you should be aware about that. Whenever you are making an investment, make sure you write down your risk appetite. आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा यार रिस्क मैं कितना ले सकता हूँ, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड बी अवेयर अबाउट योर गोल. सो होता क्या है कि लोग गोल अभी दे डोंट डिफाइन देयर गोल्स इनिशियली. सो काफी लोग अभी भी, इवन व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ न्यूबी इन्वेस्टर्स, तो उनके केस में क्या रहता है कि उनको पता ही नहीं है, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग से पैसा बढ़ता है, राइट. सो गोल होना चाहिए यार कि मेरे को, लाइक इवन फॉर माई सेल्फ, लाइक हाउ आई इन्वेस्ट, मेरे को पता है यार मेरा एक गोल ही है, दूसरा गोल ही है. हर गोल का टाइम पीरियड अलग है. Like if I tell you about how our parents used to do it, how our grandparents used to do it, कि बच्चे की शादी के लिए ये चीज कर रहे हैं, तो एक बच्चे की शादी का गोल हो गया. A lot of people do it for the studies also, कि मेरे को यार 18 साल की उम्र में जब मेरा बच्चा होगा, 18 साल का हो जाएगा, तो नॉट 18 साल की उम्र में बच्चा होगा, बट 18 साल की उम्र का जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो उसको मेरे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है. सो आई विल बी नीडिंग X amount of money, right? So that is one of your goal. So start defining your goals and उसके हिसाब से you will be making investments, right? So this, इसके बाद now let's get into the sheet. You are on my screen now, you can see my screen, right?
So what I'll do is इसमें what I'll do is I'll share 2-3 policies and I'll tell you कि क्यों I'm not a big fan of these policies, right? So don't just look at these absolute number, but just stick to this video. बीच में शायद कुछ ऐसा होगा कि हाँ यार मेरे को तो पता है, so don't try to skip it, listen to it, क्योंकि बीच में I think अगर skip करना है तो just इसको बंद करके यार कोई मीम वगैरह देख लो, क्योंकि I mean half knowledge is very dangerous than having no knowledge, right? So उस केस के हिसाब से भाई साहब देखना है तो पूरी देखना, वरना मत देखना. नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन. ये पॉलिसी है. इसमें इस बंदे ने मेरे को बोला कि दिस इज एन एक्चुअल पॉलिसी. शायद किसी को बताओ, शायद ना बताओ. ऑब्वियसली मैं नहीं बता रहा किस बैंक से क्या है, बट नाउ ही कॉल्स मी एंड सेज कि आप 1-1 लाख रुपए दोगे, 12 साल तक दोगे, राइट? 12 लाख रुपए हो गए, और दूसरे साल से यहां से सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट गेटिंग 40,000 रुपीज बैक इन योर बैंक अकाउंट. तो जैसे आज मेरा प्रीमियम कटा 1 लाख रुपए का, कल मेरे पास 40,000 वापस आ जाएगी. सो मोटा मोटा लगा ले तो 60,000 रुपए कटे एक तरीके से, अगर मैं वैसे देखूं, राइट? तो इन्होंने ये बोला मेरे को, तो 12 साल तक इफ यू सी यहाँ पे 12 लाख रुपए दे दी मैंने, और दूसरे साल से 13वें साल तक, सो 12 बार मेरे को 40,000 रुपए मिले. सो हो गए आपके 4,80,000, राइट? टोटल टाइम पीरियड. सो उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ 12 साल तक पैसे देने हैं. उसके बाद आप 13वें साल से 13th ईयर से उसको पैसा निकाल सकते हो, या फिर आप उसको रख सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. तो उन्होंने मेरे को बोला कि जितना लंबा पीरियड रखोगे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, आपको उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा. बट हेयर इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने मान लिया कि मैंने 13th ईयर में पैसा निकाल लिया. तो उन्होंने बोला कि आप ईयर 13th में 4,80,000 तो आपको मिल ही चुके हैं, वो तो आपकी जेब में आ ही चुके हैं. उसके ऊपर आपको 13,65 और मिलेगा, 13,65,000, राइट? सो नाउ इफ यू सी हेयर इट सेज कि टोटल प्रीमियम जो है, आई कांट जूम इन, शायद यहाँ पे जूम इन नहीं हो सकता है. तो टोटल प्रीमियम था आपका 12 लाख रुपए. आपने इतना अपनी जेब से दिया, राइट? टोटल पीरियड कितना था? 13 साल. 13 साल तक, मतलब वो 1 साल का बीच में लॉक इन था 12 के बाद, जब आपने पे नहीं करा, जब आपको 40,000 रुपए वापस मिले, राइट? So the return here is 1845 as in 13,65 प्लस आपका 4,80,000. ठीक है, तो आपका 1845 हो गया यहाँ पे रिटर्न, जो आपको टोटल पैसा बाद में मिला, मतलब नॉट बाद में, बट 13 तो आपको मिला और 480 मिला. तो टोटल वापस आपको कितना मिला? जो आपने 12 लाख रुपए दिए उसमें से आपको वापस मिला 18,45,000, 1845, राइट? एंड इंटरेस्ट कितना गेन हुआ आपका? इंटरेस्ट गेन हुआ आपका 645, क्योंकि 12 तो आपकी जेब से कटा था, 1845 आपको वापस मिल रहा है. तो भाई साहब 1845 माइनस 12 इज 645, राइट? इफ यू लुक एट द एब्सोल्यूट रिटर्न, एब्सोल्यूट परसेंटेजेस, तो आपका गेन हुआ 53.75%. सो 53.75% कहां से आया भाई साहब? ये आया है आपका, जो आपका टोटल 12 लाख था उस पर आपका 18.65 बन गया. तो इसका जो मैंने रिटर्न निकाला, दैट कम्स अराउंड 3.75%. But here's an interesting thing. If you look at this annualized return, ये आप कर रहे हैं 3.36%. Now stick to this video, stick to what I'm trying to convey here. मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ. एनुअलाइज रिटर्न होता है आपका कि आपको सालाना कितना रिटर्न मिला है, राइट? ईयर 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको आप एवरेज रिटर्न बोल सकते हो कि हर साल मेरे को इजी, आसान शब्दों में, दो इट्स नॉट एन एवरेज रिटर्न, वो एक अलग चीज हो गई, बट समझने के लिए अगर हम बोले कि मेरे को एवरेज हर साल कितना मिला है, एज सिंपल एज दैट. तो भाई साहब आपको 1 लाख रुपए दिए, तो एनुअलाइज रिटर्न किया, उस पर 3% आया, फिर 3% आपको हर साल अमाउंट पे आता जा रहा है, और आप उसमें प्रीमियम पे करते जा रहे हो, राइट? सो यहाँ पे था 3.36%, राइट? नाउ before I talk about the most important thing, let's go and check the दूसरी पॉलिसी. सो इस पॉलिसी, पहली वाली पॉलिसी में क्या था? पहली वाली पॉलिसी में तो they were giving you 40,000, राइट? ऐसे था थोड़ा. बट पॉलिसी 2 which is one of the most common policies, बट एक चीज मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि काफी केसेस में क्या होता है ना, आप यहाँ पे लोन ले सकते हो. आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक सम परसेंटेज ऑफ पैसा निकाल सकते हो. आप लो इंटरेस्ट पे भी लोन उठा सकते हो. मतलब देयर आर लॉट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, एडवांटेजेस भी होती हैं, ठीक है? आई विल कॉल इट एडवांटेजेस. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जहां से मैं वीडियो बनाना चाहता था, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू. सो नाउ वी आर ऑन डिफरेंट पॉलिसी. इस पॉलिसी में आपको बोलते हैं कि भाई साहब आप
15 साल पैसा डालो, ठीक है, आपने एक लाख रुपए हर साल डाला, ठीक है, एंड 5 साल बाद मतलब 15 + 5 20 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा विद सम रिटर्न्स। तो इसमें मैंने मान लिया कि उन्होंने मेरे को बोला कि आपको पैसा डबल होके मिलेगा। तो यहाँ पे एक लाख रुपए करके मैंने 15 साल दिए, 15 लाख रुपए हो गए। तो उसने बोला 5 साल बाद 20 मतलब 15 के बाद 5 टोटल 20 साल बाद आपको वो पैसा जो होगा वो डबल होके मिलेगा। 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। इट्स नॉट 25 दिन बट टाइम पीरियड इज डिफरेंट। तो 20वें साल पे आपको 30 लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टोटल प्रीमियम पे 15 लाख, टाइम पीरियड 20 साल, रिटर्न 30 लाख, इंटरेस्ट गेन 15 लाख क्योंकि डबल हो गया। परसेंटेज रिटर्न, एब्सोल्यूट परसेंटेज रिटर्न इज 100%, पैसा डबल, राइट। बट इफ यू सी द एनुअलाइज रिटर्न्स इट्स जस्ट 3.5%, 3.53 Now the most important part is this. If I tell you the inflation rate in the last not 20 years, let's talk about 10 years. अगर हम यहाँ पे देखें 2019 में it was 7.66%, फिर 4.86, like you can see here, right? So even if we take the average for the last 10 years, not 10 years, it is obviously more than 5%. मैंने calculate नहीं करा but it is going to be more than 5%. और भाई साहब एक चीज याद रखें, सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकार के हिसाब से इन्फ्लेशन है। 10% इन्फ्लेशन डेफिनेटली नहीं है, 5% डेफिनेटली नहीं है मेरे हिसाब से। इफ यू कंपेयर कि 2000 में ये चीज मैंने कहीं से सीखी है। सो इफ यू रियली चेक कि 2010 में, 2005 में, 2000 में आपका घर खर्च कितना आता था एंड आज कितना आ रहा है, इट्स डेफिनेटली नॉट 5%। बट एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है आपके 3.53%, वो इन्फ्लेशन से भी कम है। सो you know what I'm talking about, right? So this is one of the most important part when you are looking at investing in such policies. If you are investing in health insurance, तो यार वो health insurance है, health insurance का मतलब investment policy नहीं होता। ये चीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए, बट वो नाम ऐसा रख देते हैं यार, उस हिसाब से बेच रहे हैं। So you should be clear about your liquidity, your risk and then your what do you call it, goal. ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बाद यू गो एंड इन्वेस्ट। आई एम नॉट सेइंग, इस वीडियो से मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है डोंट इन्वेस्ट इन सच पॉलिसीज। मेरी बहन ने खुद करा हुआ है यार। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो यू शुड बी अवेयर ऑफ द एनुअलाइज्ड रिटर्न भी करके कुछ चीज होती है। इट्स नॉट कि मतलब सी अ लॉट ऑफ पीपल लूज मनी, नॉट अ लॉट बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, majority of the investors lose money in stock market. Why? Because there are so many reasons. There is a whole video which I've made why the mistakes which investors made. Go and check that out. But here we are talking about something कि आपको चीजें पता होनी चाहिए when you are investing your money, right? So next time when someone comes to you and they are selling some kind of policy, you do the calculation, you truly check if you really need something like this or not. Don't just look at the absolute figures कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। Obviously आज की डेट के हिसाब से वो पैसा आपको बहुत ज्यादा लगेगा। आज की डेट में यार कोई मेरे को 15 लाख के बदले 30 लाख रुपए दे दे, मैं 15 लाख रुपए कहीं से जमीन फाड़ के निकाल के उसको दे दूंगा, राइट। बट आज से 20 साल बाद उस 15 लाख, उस 30 लाख की क्या वैल्यू है, और आज 1 लाख जो मैं दे रहा हूं उनको और अगले साल जो मैं 1 लाख दे रहा हूं उसकी क्या वैल्यू है, राइट। यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू कि आज 1 लाख रुपए में टाटा नैनो खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, राइट। उसकी मेरी जिंदगी में कितनी वैल्यू। अगर मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ तो यार वो मेरी 2 महीने की सैलरी हो गई, राइट। अगर मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ तो इट माइट नॉट बी अ बिग डील क्योंकि वो मेरे 1 महीने की आधी सैलरी हो गई। सो वो उस हिसाब से यू शुड बी क्लियर कि हम किस हिसाब से अपनी जो रिस्क, नॉट रिस्क बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज होती हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट। बट अगेन ऑल दीज पॉलिसीज, ऑल दीज दी schemes, I'll call it scheme, yes. So all these schemes comes with an advantage too. आपको लोन मिल जाता है जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, राइट। So everything has their pros and cons.
राइट, बट यू शुड नो, यू शुड बी फुली अवेयर. वो इतनी जल्दी बोल देते हैं ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क. तो भाई साहब, वेन एवर यू आर डूइंग इट, वेन एवर यू आर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट, पुट इन सम एफर्ट्स. 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, बट गो एंड चेक ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स. वेरी केयरफुली डू दैट, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, दिस इज आई एम टेलिंग यू अ रियल स्टोरी. ये किसी के साथ हुआ था. सो उन्होंने क्या करा, ऐसी किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करा था. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज, बट मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ. जहाँ भी, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, सो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो इन रियल एस्टेट, गोल्ड, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट कि मेरे पास, अवेयर अबाउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि उन्होंने क्या करा था, इन्वेस्टेड इन सच पॉलिसी फॉर 15-20 years. द गोल वॉज हर डॉटर्स मैरिज, राइट. तो उसमें द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन ही टुक आउट सम लोन बीच में, एंड फिर उसमें कहीं ना कहीं क्लैश हुआ कुछ. ही उन्होंने पे नहीं करा क्योंकि एडवाइजर ने गलत बता दिया. एडवाइजर की मान ली, बट खुद तो डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं. और भाई साहब, 15 साल बाद उस पैसे की ऐसी तैसी हो गई. आपको बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज गेन मिला. सो इट्स नॉट इवन कि आपको जो मिलना था वो मिला, बट आपको 3%, 4% से भी ज्यादा का, मतलब कम का एनुअलाइज रिटर्न मिला, राइट. सो वेन एवर यू मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू डू, राइट. इट्स अ ओवरऑल साइंस. आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी साइंस अलग होगी, मेरी साइंस अलग है यार, मेरे गोल्स अलग है, मेरा रिस्क कैपिटल अलग है. सो नेवर ट्राई टू कॉपी समवन एल्स, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसने इस प्लान में डाला तो मैं भी डाल देता हूँ. एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट रीजंस टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग पर्टिकुलर. लाइक टुडे इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है. इफ समवन इज इन्वेस्टिंग इन दिस सिमिलर कंपनी, ए कंपनी, सेम कंपनी, तो उसकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है यार, उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, राइट, उसके गोल्स अलग हो सकते हैं. सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट. एंड इतना सारा ज्ञान दे दिया. आई जस्ट क्विकली शो यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. सो यू आर ऑन माई स्क्रीन अगेन. लेट्स से कि आपने 1990 में भाई साहब एक प्लॉट खरीदा. आपने क्या खरीदा, प्लॉट कितने का खरीदा, लेट्स से 5 लाख रुपए का खरीदा. आज उस प्लॉट की 2021 में उस प्लॉट की वैल्यू कितनी करें, लेट्स से उस प्लॉट की वैल्यू हो गई 2 करोड़ रुपए. ठीक है, 2 करोड़ रुपए हो गई आपकी. नाउ द टाइम पीरियड हियर इज, टाइम पीरियड कितना हुआ आपका, 31 साल. ठीक, सो आपका 2 करोड़ हो गया, आपका 31 साल हो गया, राइट. इफ वी कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, तो भाई साहब एनुअलाइज्ड रिटर्न आएगा आपका. एनुअलाइज्ड रिटर्न से पहले हमें चाहिए होगा परसेंटेज गेन कितना आएगा इसमें. एब्सोल्यूट परसेंटेज गेन आएगा आपका 4000%. सो 4000% का गेन आ गया मेरे को 31 सालों में. बट बहुत अच्छा लग रहा है ना कि जो प्लॉट यार 5 लाख का लिया था उस पे तो आज 2 करोड़ का हो गया. मजा ही आ गया. बट नाउ इफ यू चेक द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हियर, लेट मी क्विकली डू दैट. सो इफ यू चेक द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हियर, इट्स 12.73% प्रतिशत, राइट. It's not a bad return. It's truly not, to be honest. But again, you can do much better than this when you are aiming for 30 years or more than that, right? 12% से आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो. But again, real estate की हम बाकी चीज़ें बात नहीं करेंगे. It's a physical thing. It's a plot. आप उसमें घर बना के रह रहे थे या रह सकते हो. There are a lot of things, right? We won't talk about it. शायद उसने रेंट भी दिया हो आपको. But you understand what I'm talking about, right? There's something called annualized returns. So you should be aware about it whenever you are investing in anything, be it mutual funds, be it your stocks. अगर मैंने आज एक स्टॉक में पैसा डाला यार, अगर 5 साल बाद उस स्टॉक का पैसा डबल भी हो गया तो मेरे को देखना चाहिए मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या था. मेरे को डबल से मतलब नहीं है. डबल हो गया बहुत अच्छी बात है, बट हर साल वो 5 साल में डबल हुआ यार, तो उस पैसों की जो मैंने उस टाइम पे डाले थे तब क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, मेरे को उस चीज के बारे में पता होना चाहिए. एंड जब ये चीज आपको पता होगी, देन यू विल बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर. एज सिंपल एज दैट, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. एंड यार मेरे को प्लीज बताओ वीडियोस कैसी लग रही हैं. आई ट्राइड टू मेक कि मैं जेनरिक कंटेंट ना बनाऊं, मैं क्लिकबेट कंटेंट ना बनाऊं. I'm trying to deliver some value when I make content. So also please like this video. like करके मतलब जब मेरे को like दिखते हैं ना कि लोगों ने वीडियो को like करा, अच्छा लगा है, तो मेरे को भी खुशी मिलती है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है. एंड उस मोटिवेशन से मैं और बेहतर चीजें बना सकता हूँ, बेहतर कंटेंट बना सकता हूँ.
and also subscribe that button. And please, this is one of the most important thing, please tell me, give me the real feedback कि वीडियो कैसा था, अच्छा था, बेकार था, कहाँ पे क्या मिस था, कहाँ पे और अच्छा इंप्रूव हो सकता है, या फिर गिव मी सम न्यू टॉपिक्स, या फिर इफ यू हैव एनी क्वेरीज कि मेरे को ये चीज नहीं पता कैसे होनी चाहिए, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो, राइट? शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इफ दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग टू यू, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पेसिमिस्ट करो, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।